आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश की धरती से आज मैं अपने चैनल हेलो कार्यक्रम में आप लोगों से बताना चाहूँगी। और आज मैं अपने पर्सनल मोबाइल से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी इस समय वर्तमान में विपक्ष के वहाँ लीडर है विधानसभा के, उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने बिहार को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया था। लोग कहते थे कि रेल मंत्री हो गई नहीं भैया हमरे लालू, रेल मंत्री हो गई नहीं भैया हमरे लालू। जब वो मंत्री थे रेल मंत्री, और एसी में घूमल जाई लेके टिकट चालू। तो कहीं न कहीं उनसे हम लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने मंचों पे बेदाग आवाज़ों में और कहीं न कहीं कुछ कॉमेडियन आवाज़ों में अपनी बात को रखने का काम करते हैं। तो केवल भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके बातों को सुन करके हंसने का काम करते हैं, लोग आनंद लेते हैं और कुछ सीखते हैं। लेकिन आज उन्होंने कुछ ऐसी बात बोला है तो मैं पूछना चाहूँगी, हाल उनसे बात करके पूछूंगी कि आपने ऐसा बोला क्यों। आप तो एक बहुत ही सामाजिक आदमी हो, आध्यात्मिक आदमी हो और बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हो, फिर भी आपने जो बयान दिया है। मैं बात करूंगी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से, जिन्हें हम लोग बाबूजी कहा करते हैं। और हमारी उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन मैं बात करूंगी क्योंकि बहुत से लोग हमसे कह रहे हैं कि हम कुंवारे रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बात को सुन करके लोगों को कहीं न कहीं कुछ सोचने को मजबूर हो गए हैं लोग। तमाम अयोध्या से हमें संत मिले जो 20, 25, 26, 30 साल, 35, 45 साल के, उन्होंने कहा देश के लालू प्रसाद यादव जी अगर ऐसा कहते हैं तो सब लोग सोचने के लिए भी बस में हो गए हैं कि कहीं न कहीं भविष्य में हमारे पर भी लोग यही आरोप लगाएंगे, हमको भी लोग यही व्यंग कसेंगे। तो मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से पूछती हूँ कि आपने ऐसा क्या बोल दिया और क्या नहीं बोला। मैं पूछूंगी आज उनसे। हालांकि मैं कन्फर्म में नहीं जान पा रही उन्होंने क्या बोला है, लेकिन मैं फ़ोन लगा करके अभी कन्फर्म करके आप लोग को बताती हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति बोला। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से भी हमारी कोई ना व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना कोई व्यवहार है, और न आदरणीय लालू जी से भी हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना कोई व्यवहार ही है। लेकिन मैं बात पूछ लूँगी ज़रूर। लगाती हूँ पर्सनल नंबर से। कभी बात नहीं किया लालू प्रसाद जी से, आज पहली बार हेलो कार्यक्रम में बात कर रही हूँ। अभी लग रहा है फ़ोन, तो बताते हैं, जब लगेगा तो पूछना पड़ेगा। हेलो हेलो जी सर, आप कौन? क्या? जी सर, जी सर, प्रणाम प्रणाम। मैं जया उत्तर प्रदेश से हूँ। क्या? हाँ जी, उत्तर प्रदेश से हूँ। आपके बिहार से सटा हुआ जो है गोरखपुर के पास संत कबीर नगर जिले से। जया भारत, हमारा चैनल भी चलता है जया भारत क्रांति, और मैं देश बचाओ अभियान के तहत देश में चल भी रही हूँ और बिहार में भी आई थी, गई मतलब, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाया था सर। जी जी जी, हाँ हाँ, हम लोग ठीक हैं। आपका स्वास्थ्य? बहुत अच्छी बात है, आप ठीक हैं जी। और पूरे परिवार के लोग ठीक है? बहुत अच्छी, सब ठीक हैं। बहुत अच्छी बात है, सारे लोग ठीक रहें सर। और बच्ची भी हुई है, वो भी ठीक होगी। बहुत अच्छी लगती है, हमने देखा तक बहुत क्यूट सी आप खिला रहे थे। जी जी सर। हाँ तो सर, और सब तो ठीक है यहाँ। हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो सब ठीक है, अच्छा से है, कोई दिक्कत नहीं है। बबुआ काका, अरे बाबा जी तो हैं जो हैं, सही हैं। और उनके बारे में क्या बताएं, जो देखा है पूरा देश देख रहा है। चलिए कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, राजनीतिक बात नहीं, हम व्यक्तिगत कुछ बात आपसे पूछना चाहते हैं। और बाकी सब ठीक है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आने वाला है, जनता को जो निर्णय करना होगा करेगा। क्या नहीं, गठबंधन भी वाले भी चल रहे हैं, एनडीए वाले भी चल रहे हैं, सभी लोग, किसी से कोई हमारा मतलब नहीं है। आपसे मैं कुछ बात पूछना चाहती हूँ। जी सर, पूछें।
हाँ जी, क्या पूछना चाहती हो तो हम पूछ रहे हैं सर। ये कहना है कि आप तो मतलब बहुत ही सुलझे हुए हैं। कैसे पता है? अरे कैसे पता, हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, बात होती है, चर्चा होती है। हम लोगों के यहाँ यही बात होता है कि आप क्यों ने ही बिहार को बिहार बनाने का काम किया, उत्तम प्रदेश बनाने का काम। बहुत विश्व के इतिहास में आपका चर्चा है। जी सर, थैंक यू आपको इस बात के धन्यवाद देने के लिए। जी सर, ये कह रहे हैं कि पूछना ये है कि आपने मतलब जैसे आप बयान तो आप बहुत ही फ्रैंक देते हैं, और जो कहते हैं सो आपने एक बार बयान दिया था कि ये जो है रामदेव जी बाबा के पक्ष विपक्ष में, तो बहुत लोगों ने उसको कॉमेडियन में लिया था, और फिर बाद में आपने उनसे मिला तो उस क्रीम को लगाया, ये सब हमने देखा तो बहुत मज़ा आ रहा था सर। तो लेकिन वो सब जाने दीजिए, वो सब तो एक ऐसी बात थी जिसका कोई मतलब इतिहास से आने वाले समय में उसका कोई अच्छाई भी नहीं है, बुराई भी नहीं उस बयान से। उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं, आप जो राजनीति में जो हुआ करता है। लेकिन सर अब की बार जो आपने बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी के पास कोई परिवार नहीं है, जी कौन कहा? सर न्यूज में आया है, न्यूज वाले गलत कहे हैं। अब सर गलत कहे हैं कि सही कहे हैं, लेकिन उस न्यूज में आया है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि उनके पास कोई परिवार नहीं है, वो बिना परिवार के हैं। तो कुछ लोगों ने बहुत गांव का चर्चा कर रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, परिवार नहीं है। तो परिवार से क्या लेना देना, ये राजनीति। जी अच्छा, अच्छा आपने ऐसा नहीं कहा था, आपने ये कहा था जिसके पास परिवार नहीं होते हैं वो परिवार का दर्द क्या जाने। जी सर, ऐसा बोला था, ऐसे ही कुछ बोला था। अच्छा मतलब भूल भी गए क्या है आप? जी तो मैं बता दूं, न्यूज में जो निकला है, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं आपके पास कोई परिवार नहीं है, बिना परिवार का। सर तो ये बात तो बहुत लोग ट्विटर करके लिखे हैं कि मैं मोदी जी का परिवार, मैं मोदी जी के परिवार का, मैं मोदी जी के परिवार का। आपने कैसे कह दिया? सर एक बात मैं बताऊं आपको, एक सेकंड आप सुन लीजिए। आप बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, हर माने में आप उत्तम हैं। लेकिन मैं आप लोग को आपको बता दूं, बाबा साहेब जी के पास भी कोई परिवार नहीं था, जिन्होंने संविधान लिखा, और उनके लिखे हुए संविधान से आज भारत के हर बच्चों को एक पढ़ने का, लिखने का, चलने का, खाने का अधिकार मिला, हर जन जन को मिला है। तो इससे परिवार का क्या लेने का? क्या बाबा साहब के परिवार नहीं था तो क्या लिखने का हक नहीं मिलता? और लिखा तो क्या गलत लिखा? तो परिवार से क्या मतलब? और गांधी जी ने जिस देश को सब अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम किया, गांधी जी हुए, चंद्रशेखर जी हुए, भगत सिंह हुए, लाहिड़ी हुए, रोशन हुए, अशफाकुल, ये तमाम बहादुर लोग थे जिनके पास कोई परिवार नहीं था, जिनका इतिहास उत्तम है, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने का काम किया। हम उन्हीं के आज़ाद कर, तो हम कहीं न कहीं उन्हीं के तो परिवार हैं, हमारा ब्लड तो उन्हीं से दौड़ रहा है। तो सर परिवार का क्या मतलब होता है? जो सबके लिए हो जाए, जो दुनिया के लिए हो जाए, और जो देश के लिए हो जाए। वो मान ला राजनीति में कमी अच्छाई चली करती है, जब तक जिंदा आदमी रहता है पक्ष विपक्ष की राजनीति चलती है। लेकिन जो सबका हो गया उसके लिए परिवार के, उसका तो सब वर्ड फैमिली वसुधैव कुटुंबकम। अब विदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं तो यही तो कहते हैं हम भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम भी जाएंगे विदेश में तो हम लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं अपना तो, जिससे अपनत्व होता है, जो हमारा शब्द लग जाता है, वही तो अपना परिवार होता है। और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं वर्ड फैमिली वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया अपनी है। तो फिर आप इतनी ओछी बात सर कैसे बोल दिए कि परिवार? या तमाम लोग इस बात की विरोध कर रहे हैं कि ऐसा कह दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कहना तो नहीं चाहिए सर कि उनके पास 9 बच्चे हैं, और जिन्होंने इस तरह से बच्चे हुए, अच्छी बात है, समय था तो बच्चे हो गए। आज 2 बच्चे 3 बच्चे लोग, तब पहले समय में होता था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं परिवार से। सब लोग कह रहे हैं अच्छी बात है, परिवार है, उनका स्वागत है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपने प्रधानमंत्री जी को इस तरह कहा। अयोध्या के तमाम संत मिले थे, हमसे कहने लगे, हम लोग तो देश में प्रवचन कर रहे हैं, संदेश कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य लोग थे, हमारे ट्विटर पर भेजा कि आप हम तो लोग प्रवचन करते हैं, शादी नहीं किए। तो लालू प्रसाद यादव जो इतने बड़े पद पर बैठ चुके हैं, वो कहते हैं कि जिसके पास परिवार नहीं हो। मतलब जब आपने प्रधानमंत्री को, उन लोगों को नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं जब उनको कर सकते हैं तो हम लोग को भी कभी कर सकते हैं कि आप भी निर्बसिया हो, आपके पास परिवार नहीं है, किसी लायक नहीं हो, बेकार हो। तो ऐसा कह रहे हैं तो लोग सबके सबके अंदर एक बहुत बड़ी
भावना जग गई है और लोग सोच रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसा बोल करके बहुत गलती काम किया है। जी सर, ठीक है, कोई बात नहीं जी, मैं नहीं कह रहे गलत, समाज कर रहा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, आप समाज में आकर के भारत मतलब प्रधानमंत्री से नहीं, पूरे भारत की जनता से एक बार कह दीजिए, हमने गलत बोला, हमने उन महापुरुषों के आत्मा को दुखाया जो इस समाज के लिए न परिवार बनाए, न घर बनाए, न कुछ बनाए, और चले गए, हमारे देश को आज़ाद करा गए, फांसी के तख्ते पर झूल गए, ना विवाह किए, न शादी किए, न दुल्हन आई, न परिवार हुआ इस देश के लिए। तो उनका पूरा देश उनका। और प्रधानमंत्री जी का सवाल, तो प्रधानमंत्री जी बिना परिवार के नहीं है, उनके पास 5-5 भाई हैं, उनकी पत्नी भी है, एक तो बच्चा ही नहीं है तो भाई के बच्चे हैं, 5-5 भाई जिसके पास उसके परिवार नहीं है। परिवार कहते हैं किसको सर? आपके विचार से परिवार किसको कहते हैं? केवल अपने पेट से जो बच्चा पैदा कर दो वही परिवार होता है? माँ बाप नहीं परिवार होते हैं, घर के लोग परिवार नहीं होते हैं, भाई पटदार परिवार नहीं होते हैं। क्या सरकार ने बहुत समझा रही सर? मैं समझा नहीं रही हूँ, आपकी शुभचिंतक हूँ, और समझाने का मतलब ये है तमाम लोग को ठेस पहुंचा है। परिवार का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग के शादीशुदा होते हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो क्या उसका माँ बाप परिवार नहीं है? उसके घर के लोग परिवार नहीं है? उसके भाई पटदार परिवार नहीं है? उसके गांव के लोग परिवार नहीं है? परिवार की परिभाषा क्या है? कि बच्चे पैदा कर दो, अपना मेहरारू, अपनी पत्नी, यही परिवार है? प्रधानमंत्री जी के पास 5-5 ठू, अभी प्रधानमंत्री जी की माँ मरी है, 5-5 ठू भाई हैं, पत्नी उनकी जिंदा है, टीचर हैं। क्या पत्नी परिवार नहीं है उनकी? कि भाई लोग परिवार नहीं है सर? ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप नाराज तो नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं बिटिया, अच्छा हाँ जी सर, क्या कर रहे हैं? इतना नॉलेज कहाँ से लाए सर? नॉलेज नहीं है, ये दिल का ये पुकार है और मैं सही बता रही हूँ। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बात को अगर आपने वास्तव में मीडिया में कहा है तो सबसे कह दो कि मुंह से निकल गया, लेकिन परिवार तो वर्ड फैमिली होता है, सभी मेरे परिवार हैं। और उसी तरह प्रधानमंत्री जी के भी सारे लोग हम भी परिवार के, आप भी बोल दो हम भी परिवार के। राजनीति की बात तो राजनीति की रही, लेकिन हमारा देश का जन जन व्यक्ति हमारा परिवार है। और प्रधानमंत्री जिनको सब लोग जानते हैं, और उनको इस तरह कह देना बहुत बुरा लगता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी के हम हितैषी नहीं हैं, और न आपके हितैषी है, न प्रधानमंत्री जी के विपक्ष के, न आपके विपक्ष के। जो सच्चाई रहता हम उसी एक बात कहते हैं। तो सर कोई बात नहीं जी सर। क्या बहुत समझदार हूँ सर? मैं समझदार क्या, हम मतलब एक भारत का हमारे में खून संस्कार दौड़ रहा है, और हम लोग वही पढ़े हैं वर्ड फैमिली। तो उसी बात को सुन करके हमको एक दर्द हुआ, और हमने सोचा हमसे तमाम लोग बात करने की याद आड़ी, माननीय नेताजी से हम बात कर लेते हैं, बाबूजी से बात करके बताते हैं। और सर मैं आपको किसी से नहीं बताऊंगी कि हमारा आपसे बात हुआ है। बाकी आपसे मैं यही कहूँगी कि अगर आपने ऐसा कहा है तो लोगों से माफ़ी मांग लीजिए। भाई मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं, परिवार तो सब है, हम भी तो प्रधानमंत्री के परिवार हैं, हमारा पक्ष विपक्ष की राजनीति चलती है, लेकिन अपने देश का हर व्यक्ति अपना है। जी सर, मेरी बात को आप सिरोधार कर रहे हैं? अरे सर सिरोधार क्या करना है, हम कोई मतलब बहुत बड़ा है, आपसे बहुत बच्चे हैं और समझा नहीं रहे हैं, आपसे बताना चाह रहे थे। जी सर ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर आप सबसे कह करके इस बात को माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी क्या मांगना है सर, यही कह दीजिए, अपने ट्विटर पर लिख दीजिए कि पूरे देश के लोग अपने हैं, प्रधानमंत्री जी भी हमारे परिवार के, हम उनके परिवार के, क्योंकि हमारा देश का हर व्यक्ति अपना है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे इस प्रांत का हो चाहे उस प्रांत का हो। कहते अनेके प्रदेशे अनेके च देशे अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका प्रमत्र सर्वोयम भारतीय प्रियम भारतम सर्वथा वंदनीयम। जो भारत का रहने वाला जन जन अपना परिवार है। सर इसी बात को आप बोल दीजिएगा, और क्या कहना है सर? हाँ जी मैं समझ गई, आपको अनजान में मुँह से निकल गया सर। अगर निकल गया तो इस बात को लोगों से बता दीजिए और माफ़ी मांग लीजिए। बाकी मैं किसी की हितैषी नहीं हो, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आप हो। जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी चर्चा करती हूँ, जो गलत करता है उसको मैं मैसेज दे करके हेलो कार्यक्रम में कुछ समझाने का काम करती हूँ। और मैं किसी से बता नहीं रही हूँ, आपकी हितैषी हूँ, इसलिए आपसे फ़ोन पर बात की। जी सर, और कुछ पूछना? जी सर, और कुछ नहीं पूछना ये है कि आप स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, दवा टाइम से लेते हैं? जी सर, ओके सर, बहुत अच्छा लगा आप स्वस्थ हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी अपने फ़ोन को रख रही हूँ, और आपको और पूरे बिहार को मैं जय भारत उत्तर प्रदेश की धरती से संत कबीर नगर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। जय भारत जय बिहार कहती हूँ। जी सर, थैंक यू सर।
तो बात हमारे हो रहा था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से। उन्होंने कहा कि भूल से मुंह से निकल गया, चाहे भूल से निकल गया, चाहे जानबूझ कर निकल गया, लेकिन उन्होंने जो कहा वो गलत कहा है और कहे हैं कि मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं ट्विटर पर लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी मेरे भी परिवार हैं। तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को देख करके मुझे बताइए कि हमने प्रधानमंत्री जी के पर जो कटेक्स किया गलत कहा कि सही कहा। मैं आपकी कमेंट की आभारी रहूँगी।